ओके स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ए पर्टिकुलर ईयर, कह रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज इतना, ठीक है ना, कि जो मेल पॉपुलेशन है यानी कि जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 18,36,454 मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन। इट मीन्स कि इतना फीमेल से ज़्यादा है। ये जो हमारा ये जो 18,36,454 है वो क्या है, ये फीमेल के पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा है। ये एक्चुअल में ये मेल की पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जितनी भी फीमेल की पॉपुलेशन है उससे इतना ज़्यादा मेल की पॉपुलेशन है। कह रहा था नंबर ऑफ फीमेल इतना, अगर कह रहा है कि जो फीमेल के नंबर है वो अगर इतना है तो कह रहा है व्हाट इज द मेल पॉपुलेशन, तो मेल पॉपुलेशन कितना होगा। तो देखो मेल पॉपुलेशन अगर इतना ज़्यादा है किससे, फीमेल के पॉपुलेशन से, अगर फीमेल की पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा मेल का पॉपुलेशन है तो हम फीमेल के पॉपुलेशन में इतना जो ज़्यादा है उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेल का पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट किया है, इन ए पर्टिकुलर ईयर द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज इतना मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ फीमेल वाज इतना, व्हाट वाज द मेल पॉपुलेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट मेल पॉपुलेशन निकालूंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन कितना होगा, मेल पॉपुलेशन, जो मेल पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन प्लस जो ज्यादा है 18,36,454, ओके, इतना ज्यादा है। तो हमने क्या किया, अगर देखो अगर मेल की पॉपुलेशन फीमेल से इतना ज़्यादा है तो अगर फीमेल के पॉपुलेशन में जितना ज़्यादा उतना जोड़ दिया जाए तो क्या मेल का पॉपुलेशन निकल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रफ कर लेता हूँ, छोटा सा आपके लिए एक छोटा सा रफ कर लेता हूँ। सपोज करो कि मैं इसको थोड़े छोटे नंबरों में लेके आता हूँ। मैं ये कहूँ कि जो मेल का पॉपुलेशन है वो फीमेल से 5 ज़्यादा है और फीमेल का 8 है, तो फीमेल का 8 ज़्यादा है और इससे 5 ज़्यादा मेल का है, तो मैं इसमें 5 ज़्यादा जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 मेल का पॉपुलेशन निकल गया। तो ये छोटे अंकों में है तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिजिट्स क्या दिए हुए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं वो थोड़ी बड़ी दी गई हैं। तो सिंपल यहाँ समझने वाली बात यह है, इन ए पर्टिकुलर ईयर जो मेल पॉपुलेशन है ऑफ अ सिटी, किसी सिटी शहर का, वह जितना मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा है, यानी फीमेल पॉपुलेशन जितना भी है उससे 18,36,454 ज़्यादा है। तो अगर फीमेल पॉपुलेशन में मैं अगर ये 18,36,454 ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली मेल पॉपुलेशन मिल जाएगा। फीमेल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन देखिए दिया हुआ है 57,64,298 और प्लस इतना वो क्या है, ज़्यादा है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये 4 का 8 में क्या ऐड करेंगे, 8 और 4 कितना होगा 12, कैरी कितना हो जाएगा 1। अब फिर इस 5 का मैंने 9 में ऐड किया तो 9 और 5 कितना होगा 14, और जो मैंने एक कैरी किया था कितना हो गया 15, तो 15 5 हैंड में कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे मैंने 4 और ये 2 6 ऐड किया और 1 जो कैरी लिया था वो मिलके कितना हो गया 7। अब यहाँ देखते हैं ये 6 है और ये 4 है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 0 हैंड में कितना होगा 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 और 6 9 और 1 कितना 10, 10 0 हैंड में फिर 1। फिर यहाँ होगा 8, 8 और 7 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, फिर कैरी 1 होगा और फिर यहाँ 1 और 5 6 और 1 कैरी 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7,60,752, ओके। यहाँ पे ये हो जाएगा 76,752, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मेल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, द मेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 76,752, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं, कह रहा है इन ए सेकेंड क्वेश्चन, इन ए पर्टिकुलर ईयर एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस इतना
कार्स, कह रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में यानी किसी एक साल में इंडस्ट्रीज ने यानी कि जो कार बनाने वाली कंपनी है इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया कितना 57,65,496 कार, इतना कार उसने क्या किया प्रोड्यूस किया। कह रहा है नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस वाज इतना मोर देन दोज प्रोड्यूस इन द प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि उसने कहा कि इतना तो उसने किसी पर्टिकुलर ईयर में इसने इतना कार को क्या किया प्रोड्यूस किया यानी बनाया, और उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर अगले साल उसने इतना मोर देन यानी इतना ज़्यादा बनाया। इतना ज़्यादा मतलब कि जितना उसने पहले बनाया था उससे इतना और ज़्यादा बनाया, ठीक है ना। तो कह रहा है दो ईयर हाउ मेनी कार्स वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, कह रहा है इन 2 साल में उसने कितना बनाया। अब देखते हैं, हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की इन फर्स्ट ईयर मैं क्या लिखूंगा, इन फर्स्ट ईयर कार्स प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री, कितना इसने प्रोड्यूस किया 57,65,496। ओके, इन फर्स्ट ईयर कार प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री इतना, यानी कि इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कारों की संख्या जो है वो कितना है 57,65,496। अब लिखेंगे इन नेक्स्ट ईयर, क्या लिखेंगे, इन नेक्स्ट ईयर कार्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, कितना अगले साल कितना उसने प्रोड्यूस किया, यानी कि उसने क्या कहा अगले साल उसने इससे 12,46,470 उसने क्या किया ज्यादा किया, यानी कि उनके कहने का मतलब इतना तो उन्होंने किया ही 57,65,496, ठीक है, इतना तो उसने किया ही जितना पिछले साल उसने किया था उतना तो उसने किया ही, प्लस में 12,46,470 कार और उसने प्रोड्यूस कर दिया। अंडरस्टैंड ना, कह रहा है इन फर्स्ट ईयर कार प्रोड्यूस बाय इतना एंड सेकेंड ईयर इतना कार्स मोर देन द प्रोड्यूसिंग ईयर, यानी कि पिछले साल से इतना कार ज्यादा उसने प्रोड्यूस किया, यानी इतना उसने ऑलरेडी किया था पिछले साल और इस साल भी उतना किया और प्लस में इतना एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कंपनी ने थोड़े ज्यादा कार बना दिए। तो कह रहा है बताइए दोनों साल मिला के कितना होगा, तो पहले देखते हैं सेकेंड ईयर उसने कितना किया, उसने जो नेक्स्ट ईयर था उसमें उसने कितना कार को प्रोड्यूस किया था, मैं देख सकता हूँ 0 और 6 कितना हो जाएगा 6, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, हैंड में 1, अब यहाँ देखेंगे 4 है 4 कितना हो गया 8 और जो कैरी 1 लिया था वो हो जाएगा 9, अब यहाँ मैंने 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, हेड में फिर होगा कितना अपने पास 1 होगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ 6 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, हेड में फिर 1 होगा, और फिर यहाँ 2 और 7 2 9 और 1 हो गया कितना 10, 0 हैंड में 1 एंड 1 और 5 6 और 1 जो कैरी लिया था वो 7, यानी टोटल 70,11,966 इसने सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस किया और फर्स्ट ईयर में उसने इतना किया था, यानी फर्स्ट ईयर में उसने इतना किया था और सेकेंड ईयर में उसने इससे इतना ज्यादा यानी कि इतना कार और प्रोड्यूस कर दिया। तो बताइए दोनों साल मिला के हमारे पास कितने कार हो गए, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ कार, क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ कार्स इन 2 years इज इक्वल टू कितना, यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्स इन फर्स्ट ईयर, ओके फर्स्ट ईयर प्लस नंबर ऑफ कार इन सेकेंड ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल 2 साल में कार बनाया गया है वो कितना बनाया गया है, जो पहले साल बनाया गया वो और प्लस जो दूसरे साल बनाया गया वो, पहले साल कितना बनाया गया था 57,65,496
प्लस में सेकेंड ईयर कितना बनाया गया था 70,11,966। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 और 6 होगा 12, कैरी होगा अपने पास कितना 1, ठीक है। अब ये 6 और 9 हो जाएगा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 यहाँ नोट होगा और 1 हो जाएगा अपने पास कैरी। अब यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, 9 4 होता है 13 और 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 फिर कैरी हो जाएगा कितना 1। और देखिए यहाँ है 1 और यहाँ है 5, तो 5 1 6 और एक कैरी जो था वो 7, फिर यहाँ है 1 यहाँ है 6 कितना हो जाएगा 7, ओके। यहाँ है 0 और यहाँ है 7, तो 7 और 0 हो जाएगा 7, और यहाँ 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो टोटल इतना कार्स कंपनी कितने दिन में बना देगी 2 इयर्स में, ओके। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है ए टी प्लगर प्लग्ड इतना इतना एंड इतना टी लीव्स ऑन 3 सक्सेसिव डे। कह रहा है कि एक जो टी प्लगर है उसने प्लग किया कितना इतना इतना एंड इतना टी लीव्स ऑन 3 सक्सेसिव डे, लगातार 3, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार आने वाली, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी टी लीव्स वेयर प्लग्ड इन ऑल ड्यूरिंग 3 डेज, तो तीनों दिन में उसने कितना टी को क्या किया प्लग किया, तो हम क्या करेंगे सिंपल इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 को, कि इन फर्स्ट डे क्या लिखूँगा, इन फर्स्ट डे टी प्लग्ड बाई प्लगर, ठीक है ना, प्लग्ड बाई प्लगर इज इक्वल टू कितना था 41 लाख 12,000 है 4,12,250, ओके। अब सेकेंड डे देखते हैं, सेकेंड डे इन सेकेंड डे टी प्लग्ड बाई प्लगर कितना है, सेकेंड डे कितना है 33,000 3,34,278, ओके। एंड इन थर्ड डे, इन 3 लगातार दिन उसने किया था, तो 3 डे का हम निकालते हैं, और इन थर्ड डे टी प्लग्ड बाई प्लगर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,43,581, ठीक है। तो अब उनका क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टी लीव्स वेयर प्लग्ड इन ऑल ड्यूरिंग दिस डे, तो यहाँ पे लिखेंगे द ऑल, जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल हम वैसा ही लिखेंगे, द ऑल टी लीव्स were plugged in during this 3 day during in these 3 days कितना कितना होगा, पहले डे इतना था 4,12,250, सेकेंड डे चाहे तो हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 3,34,278, और थर्ड डे कितना था 2,43,581, ओके। चलो अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 and 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5 and 7 12, और 12 में 8 ऐड करेंगे 20 होगा, 20 का 0 हम यहाँ ऐड कर लेंगे और 2 को हम क्या कर लेंगे कैरी कर लेंगे। यहाँ पे होगा 2 2 4 और 5 कितना होगा 9, और 9 में जो हमने 2 कैरी किया था वो जोड़ लेंगे तो 11 होगा, 11 का 1 हम यहाँ लिख लेंगे और 1 क्या होगा कैरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 और 4 6 और 6 और 3 9, 9 और 1 जो कैरी किया गया था वो लेके 10 होगा, 10 का 0 फिर हमने 1 कैरी कर लिया। यहाँ हो जाएगा 1 और 3 4 4 4 8, और जो हमने कैरी किया था 1 वो लेके हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, ओके। तो टोटल कितना हो जाएगा 9,90,109, ठीक है ना। ये 3 दिन में प्लग किया हुआ टी है, ओके।